गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं एसिड बेस साल्ट क्लास 10th का कुछ क्वेश्चन करना जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ वेजिटेबल सूप वॉज फाउंड टू बी 6.5। हाउ इज़ दिस सूप लाइकली टू टेस्ट। तो जो पीएच है वो वेजिटेबल सूप का 6.5 है, तो इसका टेस्ट कैसा होगा। तो जो पीएच जो होता है 6.5 वो आपका क्या होता है, एसिड के हल्का सा आपका 7 मतलब न्यूट्रल के पास होता है आपका। तो ये स्लाइटली आपका एसिडिक मीडियम होगा आपका, ठीक है, और वीकर इन एसिड होगा। तो इसका टेस्ट विल बी स्लाइटली सॉर, इसका टेस्ट आपका हल्का सा स्वार होगा, मतलब खट्टा होगा आपका। विच बेस आर एल्कलाइज, गिव एग्जाम्पल ऑफ एल्कलाइज। तो बोला कौन सा बेस एल्कलाइज होगा, उसका एग्जाम्पल लिखिए। तो जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको एल्कलाइज कहा जाता है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका। अब बोला है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए जिसमें सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, और बताइए कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट क्या और प्रोडक्ट के क्या है। तो जब हम Na2CO3 का 2HCl से रिएक्शन कराते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो NaCl बनता है, मतलब सोडियम क्लोराइड बनता है, और CO2 और H2O आपका बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका बनता है आपका। अब बोला एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब आप जैसे जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करता है और सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो हम एक बेस लेते हैं जो आपका NaOH है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस HCl आपका एसिड है। दोनों को जब रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा और H2O मतलब वाटर बनेगा। NaCl आपका कॉमन साल्ट के रूप में भी जाना जाता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर स्लेट लाइम एट 313 केल्विन पे। क्या होगा जब क्लोरीन को पास किया जाएगा स्लेट लाइम से और टेम्परेचर जब 313 केल्विन रहे, और केमिकल रिएक्शन लिखिए और इसके दो यूजेस लिखिए। तो जब हम सिल्क का लाइम को आपका 330 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो आपका तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर का दो यूज़ होता है आपका, इन पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और डिसइंफेक्टिंग करने के लिए आपका ड्रिंकिंग वाटर को और करने के लिए होता है। इसमें ये क्या करता है कि वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है उसको प्योर कर देता है आपका। व्हाट हैपन टू कलर ऑफ रेड लिटमस इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है आपका जब रेड लिटमस सोल्यूशन को सोडियम कार्बोनेट में डाल देता है तो रेड लिटमस पेपर वो ब्लू में चेंज हो जाता है आपका जब सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन आपका इसमें पड़ता है। अब बोला है विच गैस इज इन्वॉल्व, कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जब ये दोनों रिएक्ट करता है आपका तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका इन्वॉल्व होता है आपका। कर्ड इज नॉट केप्ड इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल, वाई। दही को कभी भी कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल में क्यों नहीं रखा जाता, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आठवां। तो कर्ड जो होता है वो स्वार सब्सटेंस होता है जिसमें एसिड कंटेन होता है। वो क्या करता है, ब्रास और कॉपर वेसल से रिएक्ट कर जाता है और पॉइजनस साल्ट बनाता है और उस फूड को पॉइजनस करता है, और व्हेन वी ईट, जब हम उसको खाते हैं तो इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है आपका। नेक्स्ट है नेम द गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन अ dilute एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। बोला है उस गैस का नाम बताइए जब वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस आपका निकलेगा। तो जब भी मेटल रिएक्ट करता है किसी एसिड से तो H2 गैस आपका लिबरेट करता है, और ये जब हम बर्न कराते हैं तो पॉपअप का साउंड अपीयर होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन अ सोल्यूशन हैव अ pH ऑफ सोल्यूशन। तो बोला है अगर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा किसी सोल्यूशन में आपका। तो जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसकी pH वैल्यू हमेशा क्या होगी, लोअर होगी आपकी। विच वन ऑफ दिस हैज हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। बोला कि इनमें से किसका H+ आयन आपका हाइयर होगा। एक 1 आपका MHCl है, एक 1M आपका एसिटिक एसिड है। तो इसका आंसर है आपका 1M जो HCl है उसका हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपका। Why does 1M HCl solution have higher concentration of H+ ion than 1M CH3 CH3 COOH solution। बोला है कि आपका HCl एसिड जो है और
एसिटिक एसिड का सोल्यूशन, उनमें अगर HCl की सोल्यूशन में अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन H+N हो जाए तो क्या होगा आपका, क्यों होता है आपका ऐसा। तो HCl जो है हायर कौन होता है आपका H+N का, ये जो है एक्वस सोल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड होता है जो आयोनाइज नहीं हो पाता है। अब कह रहा है जब कौन सा गैस लिबरेट होगा, जब डाइल्यूट सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल से, तब जब हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होता है, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है किसी भी एसिड से आपका। 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस इन अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या कलर होगा लिटमस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन में। तो रेड लिटमस वो जो होता है आपका ब्लू लिटमस पेपर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब बोला नेम द नेचुरल सोर्स, इसके नेचुरल सोर्सेस के नाम बताए, इस एसिड कहाँ कहाँ से मिलते हैं आपके। तो साइट्रिक एसिड लेमन में, ऑरेंज में पाया जाता है, ऑक्सलिक एसिड टोमेटो में और गुआवा में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड आपका स्वार मिल्क में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है, और टाइटेरिक एसिड टर्मराइन मतलब इमली में आपका पाया जाता है आपका। तो ये 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिएगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो अपने कॉपी में लिख के याद कीजिएगा, जो बोर्ड में आपके आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।